नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादरीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हब्रुक्रीन की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, आज का मेरा मौजू है अनार के फ़ायदे, यानी कि मक्कद की बीमारियों के लिए। जो मक्कद में बीमारियां होती हैं, उसमें बवासीर होती है, उसके जो अनार के फ़ायदे हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। बवासीर की दो किस्में पाई जाती हैं, खूनी और बादी। खूनी में खून कसरत से आता है। ऐसी सूरत में अगर खून का रंग स्याह हो तो उसके बंद करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसी सूरत में जबकि खून का रंग सुर्ख हो और दिन ब दिन कमजोरी होती जाए तो बंद कर दें, ये बेहतर है। तो इसके लिए नाज़रीन पहला नुस्खा ये है, 1 तोला अनार तुरशी का छिलका लेकर, यानी कि जो खट्टे अनार है उसका छिलका लेना है, उसको कूट लें और 1 पाव पानी में जोश दें। 1 तोला खट्टे अनार के छिलके और 1 पाव पानी उसमें डालकर उसको जोश दें और हस्बे जायका चीनी शामिल करके सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके पीने से इंशाअल्लाह ताला बवासीर का खून फौरन बंद हो जाएगा। बहुत ही आसान नुस्खा है और आजकल अनार भी बेशुमार है। आप इसको यानी कि छिलका जो है वो ज़ाया ना करें, खुश्क करके घर पे रखें, बवक्त जरूरत जब जरूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूसरा नुस्खा इसी मर्ज के लिए, पुराने अनारों के छिलके लेकर खूब बारीक पीस लें। यानी कि वो छिलके जब पुराने हो जाएं और घर पर पड़े पड़े साल के या 2 साल के 1.5 साल के, उसको आप 3 माशा सुबह और 3 माशा शाम दही के आधे रिड़के, जिसको पंजाबी में करड़ भी कहा जाता है, यानी कि दही लेना है और उसमें पानी नहीं डालना, उसमें मदानी मारकर जब वो पतला हो जाए, इसको पंजाबी में रिड़का भी कहा जाता है, वो आपने 3 माशा सुबह और 3 माशा रात को आपने ये दवाई लेनी है। प्यास अगर बाद में महसूस हो, यानी कि वो रिड़का पीने के बाद अगर प्यास महसूस हो तो पानी की बजाय दोबारा वही दही का ही जो रिड़का होगा वो इस्तेमाल आपने करना है। 1 हफ्ता इस्तेमाल करें तो बवासीर जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आगे इसके अलावा अगला जो नुस्खा है वो भी इसी मर्ज के लिए है। बवासीर खूनी में जब खून जारी हो जाता है तो मरीज नहायत परेशान हो जाता है। इसको बंद करने के लिए पोस्त अनार यानी नासपाल नहायत मुफीद है। यानी कि उसको पोस्त अनार खा तुर्श हो या मीठा हो लेकर पानी में जोश दें और उससे मरीज बवासीर को आबे दस्त कराया करें। यानी कि हस्बे जरूरत 1 लोटा जितना यानी कि पानी का, और उसमें 2-4 तोले 5 तोले आप डाल लें, 6 तोले डाल लें, उसमें कोई हद नहीं, इसकी कोई कैद नहीं है कि आपने कितना लेना है। उसका आपने उसको खूब आपने जोश देना है। उसके बाद जैसे अस्तंजा किया जाता है, जिसको आबे दस्त कहा जाता है, आप मरीज को अस्तंजा कराएं, खा वो पखाने से फारग हुआ या नहीं हुआ, वैसे ही उसको करा दें। उसका जो है ना अस्तंजा करा दे, आबे दस्त करा दे, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मरीज को उसका फायदा होगा। ना सिर्फ बवासीर का रुक जाता है, खून रुक जाता है, बल्कि मस्से भी ढीले पड़कर गिर जाते हैं। इसके अलावा अगला नुस्खा जो है कांच निकलना, मक्कद पर जो कांच निकल आता है, उसके लिए भी जो अनार के छिलके हैं या पोस्त अनार पेख अनार, यानी कि जो अनार की जड़ है उसका आपने छिलका लेना है, हस्बे जरूरत लेकर पानी में उसको जोश दें और इस जशांदा के अंदर मरीज को रोजाना बिठाया करें। यानी कि अनार की जड़ का छिलका लेना है और उसको
ایک پانی میں جوش دے کر اس کا جو شاندہ بنانا ہے، اس کے بعد ایک داپڑے میں اس کو ڈال دیں اور مریض کو اس پہ بٹھا دیں۔ اس سے خروج مقد کا عارضہ بہت بآسانی سے دور ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی مقد کی بیماریوں کے لیے چند نسخہ جات جو کہ آپ استعمال کریں، فائدہ حاصل کریں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کریں، اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔